मेरा नाम शीतल है। मैं एक ऐसे परिवार में रहने वाली लड़की थी जिसको परिवार के लगभग सारे ही लोग प्यार किया करते थे। लेकिन ससुराल ऐसे मिली थी जहाँ पर मुझसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। शायद पति था, लेकिन वह भी अपनी माँ से बहुत डरता था। उसे अपनी माँ का इतना डर था कि वह अपनी माँ के सामने मेरी किसी भी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया करता था। जिंदगी बस इसी तरह गुजर रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मेरे पति ने एक दिन मेरे से ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा पति कह रहा था, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मुझे लगा मेरा पति मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन वो तो एक तांत्रिक बाबा की बात कर रहे थे जिसके ऊपर मेरे पति आंख बंद कर भरोसा करते थे। और वह तांत्रिक बाबा कोई आम तांत्रिक बाबा नहीं था। मेरा पूरा गांव है उस पर भरोसा करता था। वह जैसा कहता था पूरे गांव वाले वैसा करते थे। इसीलिए मेरे पति को उस पर पूरा भरोसा था। अब मेरा पति उस तांत्रिक बाबा के पास मुझे लेकर गया और मेरा इलाज शुरू हुआ। तब तांत्रिक बाबा ने मेरे सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि तांत्रिक बाबा तो मेरे साथ। कई मर्द अपना घमंड और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरी सास मेरे पति से हमेशा कहती रहती थी, यह लड़की कभी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकती। तुम तो संतान की चाहत करते करते ही मर जाओगे। तुमने शादी ऐसी लड़की से कर ली जिसको हम पसंद ही नहीं करते। तुम तो जानते ही हो, हमारे गांव का रिवाज होता है कि शादी से पहले कुंवारी लड़कियों का इलाज कराया जाता है। हमारे गांव के जाने माने तांत्रिक बाबा से जो यह बात पहले ही हमें बता देते हैं कि यह लड़की शादी के बाद माँ बन पाएगी या नहीं। तुमने तो अपनी मर्जी की पत्नी लाकर हमारे घर को ही सुना कर दिया। शायद हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ कभी नहीं गूंजेगी। आज सुबह से घर में फिर से शोर मचा हुआ था। मेरी सास बस बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। मेरी सास का बर्ताव बहुत बेकार हो गया था मेरे साथ। आज पहली बार ही नहीं चल रहा था, बल्कि हर रोज़ वह मुझे ताने दिया करती है बच्चे के लिए। मेरे साथ मेरे ससुराल में सबसे ज़्यादा मेरी सास की ही चलती थी। उनकी हर बात को ही वैल्यू दी जाती थी। मेरी सास जब मुझे ताने देती थी तो एक दिन मेरे पति ने मेरे साइड से अपनी माँ के लिए कुछ बोला था। उन्होंने कहा कि यह तो उसकी मर्ज़ी है, हम लोग उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर थोड़ी ना कोई काम कर सकते हैं। अपने पति के इन शब्दों से मैं खामोशी से अपना सर झुका ली थी। आज थोड़ा बहुत मेरे पति ने मेरे साइड से बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सास का कहना था, औलाद बिना ज़िंदगी नहीं कटती है। अभी तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलेगी, बच्चों की कमी महसूस होने लगेगी, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। कब से कह रही हूँ तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। यह बात मेरी सास को बहुत बुरी लग रही थी कि बेटा निसंतान का दुख झेल रहा है और कभी भी वो पिता नहीं बन सकेगा, ना ही कभी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेगा। फिर मेरे पति कहने लगे, मैं इतना जालिम मर्द नहीं हूँ कि अपनी पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कर लूँ। मेरे पति की यह बात सुनकर मेरी सास का तो पारा हाई हो गया था, जबकि मैं यकीन करती हुई नज़रों से अपने पति के चेहरे को ही देख रही थी। मेरा पति बहुत चालाक मर्द था। वह ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कि मैं उसके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बार बार बांझपन का ताना देने वाली सास को उसके बेटे की सच्चाई बता दूं, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। लेकिन मेरे पति ने आंखों से ही इशारा करके मुझे कह दिया था और रिक्वेस्ट की कि मैं यह बात उसकी माँ को न बताऊं। फिर मेरे सामने एक सास ने कहा कि इस खूबसूरत चुड़ैल ने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। मेरी कोई भी बात नहीं मानता, पता नहीं क्या हो गया है इसे। मेरी सास मुझे बहुत ताने देती थी। मेरी सास कहती थी, तू जैसी बांझ लड़की को कोई भी आदमी अपने घर पर नहीं बसा पाता। यह तो मेरे बेटे ने एहसान किया है तुझ पर कि तुझे डिवोर्स देकर घर से नहीं निकाला। मेरे पति
मेरी मति मारी गई थी। तेरी खूबसूरती देखकर तुझे इस घर में जगह दे दी थी मैंने, लेकिन तूने तो हमारी खुशियों को ही जंग लगा दिया है, बांझ कहीं की। फिर मैं कमरे में जाकर रो रही थी। कुछ देर के बाद मेरे पति कमरे में आया और उसने मेरे आंसू साफ करते हुए शर्मिंदगी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया है। मगर मैंने गुस्से में अपने पति को दूर ढकेल दिया और नफ़रत से कहने लगी, मैं और ज़्यादा दिन तक यह तमाशा बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यह सब कुछ काफ़ी टाइम से बर्दाश्त करती आ रही थी, सिर्फ़ अपने खातिर। अगर ऐसा ही रहा तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी और वो मुझे इस घर से क्या निकालेगी, मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरी यह बात मेरे पति घबरा गया था। फिर मेरा पति कहने लगा, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर मैं गुस्से से अपने पति से कहा, मुझसे बात ना करो। फिर मैं जाकर बेड पर लेट गई थी। मेरा पति भी आकर दूसरी करवट लेट गया था। आंखों में मेरी नींद नहीं थी। जब मैं लेटी थी तब अपने मायके की यादों में खो गई, जहाँ पर मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे हमेशा हंसते हुए ही देखती थी और मुझसे कहती थी, मुझे तो डर लगता है, इसका भाग्य न जाने कैसा हो गया, क्योंकि लाडली बेटियों को ही समय रुलाता है। यह शब्द कितने दर्दनाक थे, मुझे अपनी जवानी में भी कभी ही आइडिया नहीं हुआ था, क्योंकि मैं दादी की बातों पर हंसती रहती थी। भला वक्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं ज़्यादा परेशान अपने पति की वजह से थी, क्योंकि मेरा पति अपनी माँ से डरता था, अपने माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था कि वह मुझे ऐसे ताने क्यों देती है, जबकि मेरा पति जानता था कि सच्चाई क्या है। फिर भी वह मेरी तरफ से कोई भी शब्द नहीं कहता था। इस बात पर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात जब रात को मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। तब मैं उठकर उनको ढूंढने लगी। मैंने देखा वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वह अंदर नहीं थे। फिर मैंने सोचा, इस टाइम वह कहाँ जा सकते हैं, रात के 2 बज रहे हैं और वह मेरे कमरे में मौजूद नहीं थे। सोते वक्त तो मेरे साथ ही सोए थे, फिर रात को कहाँ चले गए थे। जब मैं धीरे धीरे कदमों से आंगन की तरफ आई तब मैं यह देखकर घबरा गई कि मेरे पति और मेरी सास आंगन में बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने सोचा, इस वक्त भला कौन सी ऐसी बात है जो रात को ही की जा रही है। दोनों बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर कुछ देर बात करने के बाद मेरे पति उठकर कमरे की तरफ आने लगे। मैं फटाक से कमरे में जाकर लेट गई और उनके आने के बाद उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मैं जगी हुई हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैंने सोचा, हमें चेकअप करवाना चाहिए। तब मैंने पति से कहा, चलो हम अपना चेकअप करवा लेते हैं, देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आता है। तब मेरे पति इस बात के लिए मान गए थे। वह मेरे साथ डॉक्टर के पास गए। हम दोनों ने अपना चेकअप करवाया। घर पर आए तब मेरी सास को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गई थी। उनको लगा शायद बच्चे की खुशखबरी है, लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया कि बच्चे की खुशखबरी नहीं है। दरअसल हम दोनों अपना चेकअप करवाने गए थे। रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी हमें पता चल जाएगा कि हमें बच्चा क्या आखिर किस में कमी है। मैं डरी हुई थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आए। दोनों की रिपोर्ट में कोई अलग अगर मेरे रिपोर्ट में कोई गड़बड़ आ गई तब मेरी सास तो मुझे पक्का घर से निकाल देगी। बिना सबूत के ही वो मुझे बांझ कहती रहती हैं। अगर रिपोर्ट में भी मेरे अंदर गड़बड़ आ गया तब तो बिना सोचे समझे ही धक्के मार कर मुझे घर से निकाल देंगी। मेरे पति मुझ पर मुझे भरोसा दिलाते थे कि हम दोनों ठीक हैं और हमें संतान भी हो जाएगी, मगर मेरे पति का यह भरोसा उस दिन चकनाचूर हो गया था जिस दिन रिपोर्ट आई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मगर कमी मेरे पति के अंदर आई थी। वह कभी पिता नहीं बन सकते थे। यह बात सुनकर मैं शॉक रह गई। कमी मेरे सास के बेटे के अंदर थी और वह इतने सालों से मुझ पर अत्याचार करती आ रही थी और जो मुंह में आता था वह कह दिया करती थी। मैं यह बात अपनी सास को बताना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। फिर मैंने भी सोच लिया, अपने पति का सर झुकने नहीं दूंगी। सास मुझे ताने देती है तो देती रहे, लेकिन मैं अपने पति का सर दूसरों के सामने झुकने नहीं देना चाहती थी।
इसीलिए यह बात मैंने अपने सास को नहीं बताई। एक दिन मेरे पति मेरे कमरे में आए और मुझसे बोलने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें तांत्रिक बाबा के पास ले जा रहा हूँ। वह हमारे गांव के जाने माने तांत्रिक बाबा हैं, जहाँ तुम जाकर ठीक हो जाओगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जाकर पेरेंट्स बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वह तुम्हारी सारी रात इलाज करेंगे और उसके पूरे 1 महीने बाद तुम माँ बन जाओगी। फिर मैंने अपने पति से कहा, कमी तो आपके अंदर है ना, तो मेरा इलाज क्यों करेंगे? आखिर रात भर ऐसा कौन सा इलाज होगा कि वह मेरा रात भर इलाज करेंगे? फिर मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो मेरे साथ। मेरे पति की इतनी जल्दबाजी मुझे शक में डाल रही थी। हम लोग रात के टाइम उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए थे। वह तांत्रिक बाबा के कमरे में मुझे अकेला जाने के लिए कह दिया गया। फिर मैं अपने पति की तरफ हैरानी से देखी। आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो बंद कमरे में और रात के वक्त अकेले में ही किया जाता है? मेरे पति ने कहा कि अगर बच्चा चाहिए तो तुमको यह करना ही होगा, तुम फिक्र मत करो। उधर बाबा तुम्हारा इलाज करेंगे और इधर बाबा के दूसरे जो लोग हैं मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर मेरा इलाज भी करेंगे। तब अपने पति की बातों से मैं थोड़ा फ्री हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा शायद सही बात है। फिर मेरे पति ने तांत्रिक बाबा के कमरे में भेज दिया। वह कमरा छोटा था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर माँ बनने के खातिर मुझे इतना तो सहना ही था। वह तांत्रिक बाबा लगभग 55 साल का बुढ़ा आदमी था। जब मैं कमरे में गई तब तांत्रिक बाबा ने मुझे आंखें बंद करके लेटने के लिए कहा। मैं लेट चुकी थी। मुझे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैं यह सह रही थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था। फिर तांत्रिक बाबा ने मेरे चेहरे पर एक कपड़ा रख दिया था। जैसे ही कपड़ा मेरे चेहरे पर रखा, उसकी अजीब सी खुशबू आई और मैं नींद की आगोश में चली गई और बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि रात भर मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो तांत्रिक बाबा ने मुझे उठने के लिए कह दिया। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में भारीपन है। मैं उठकर अपने पति को पुकारने लगी। तब तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन अभी आ जाएंगे, तुम बाहर बैठो। और उन्होंने बताया कि तुम्हारा पति तो रात को ही चला गया था। यह बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि दूसरे कमरे में मेरा भी इलाज होगा। मेरा पति एक तांत्रिक बाबा के पास अकेले रात भर छोड़कर घर पर चला गया था। आखिर ऐसा क्यों किया था मेरे पति ने? फिर मैं बाहर बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे पति आ गए, लेकिन उनको देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि रात को मेरे पति ने दूसरे कपड़े पहने थे। जब उनका कपड़ा बदला हुआ नज़र आ रहा था और वह काफ़ी फ्रेश भी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था वह नहा धोकर आ रहे हैं। तो क्या बाबा ने जो कहा वह सच कहा? मेरे पति रात भर मुझे छोड़कर चले गए थे घर पर? फिर मैंने अपने पति को देखकर रोने लगी और उनके गले लग गई। उन्होंने मुझे समझाया कि भगवान हमारी यह प्रार्थना सुन लेंगे। फिर मैंने अपने पति से पूछा, आप रात भर कहाँ थे? फिर मेरे पति ने कहा, मैं तो यहीं पर टहल रहा था। मेरे पति के कपड़े तो मुझे कुछ और ही बता रहे थे। मैंने अपने पति से कोई सवाल नहीं किया। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर हम दोनों घर वापस आ गए थे। जब मैं घर पर आई तब मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। रात का नज़ारा और तांत्रिक बाबा की हरकत मुझे कुछ कुछ याद आने लगा। मैं रोने लगी। मेरे शरीर में बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए बाथरूम में नहाने चली गई थी और रोने लगी कि पता नहीं मुझे माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। माँ बनने के खातिर एक अनजान इंसान के साथ सारी रात गुजारी। पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया किया होगा। मैं वैसे भी बहुत खूबसूरत थी। मुझे देखकर किसी की भी नीयत आसानी से बदल सकती थी। फ़िलहाल मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दी। फिर अगले ही दिन मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था। जल्दी अस्पताल में मेरे पति ही रहते थे। मेरे पति को घर पर रुकने का टाइम ही नहीं मिलता था। रात को वो वहीं पर सोते थे। दोपहर में आते थे, खाना लेकर चले जाते थे घर पर। सिर्फ थोड़ा ही रुकते थे। इन दिनों पति के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। घर पर मुझे चक्कर आ गया। तब
औरतों को जब पता चला कि मेरे पति को फ़ोन लगाकर उन्होंने एक बात बताई तो मेरा पति अस्पताल से तुरंत आए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश हो गए थे, लेकिन यह बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि इन दिनों मेरे पति ने मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाए थे मेरे साथ। फिर मैंने अपने पति से कहा, आप मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है, वरना मैं आपका राज जानती हूँ। मैं सारे घर वाले को यह बात बता दूंगी। फिर मेरे पति ने कहा, अगर मेरे अंदर कमी होती तो क्या तुम माँ बन सकती थी? फिर मैंने अपने पति से कहा, आपने मेरे साथ बहुत दिनों से संबंध नहीं बनाए हैं, फिर मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? मेरा पति मेरी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। मैं रो रो कर अपने पति से कहा, प्लीज़ मुझे सच बता दो, आखिर सच क्या है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर जो सच्चाई मेरे पति ने मुझे बताई, सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मेरा मन कर रहा था मैं कहीं डूब के मर जाऊं। पति कह रहा था, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, मेरी माँ ने भी तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया था और औलाद के सुख में अंधा होकर मैंने यह सब कुछ किया। मैंने सुना था कि गांव के तांत्रिक बाबा हैं, वह बांझ औरतों का इलाज करते हैं, उनके इलाज से और बच्चा पैदा कर देते हैं, लेकिन उन आदमियों का इलाज नहीं करते हैं जिनके अंदर कमी होती है। मैं जब बाबा के पास गया तब मैंने उनको उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मेरी वजह से वह माँ बन जाएगी और घर जाने के बाद तुम भी उसके साथ संबंध बना लेना। मुझे उम्मीद है तुम्हारी पत्नी जल्दी माँ बन जाएगी और तुम्हारी पत्नी को शक भी नहीं होगा कि यह बच्चा तुम्हारा है या फिर मेरा। तांत्रिक बाबा की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मैं इलाज के बहाने तुम्हें वहाँ पर लेकर गया। दरअसल यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा तांत्रिक बाबा का है। मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई इलाज नहीं है और ना ही मैं यह चाहता हूँ कि मेरी कमी खुलकर मेरे घर वालों के सामने आ जाए। मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं घर पर आते ही यह सब बात भूल गया था कि तांत्रिक बाबा ने मुझे कहा था कि घर पर जाते ही तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना लेना। मुझे याद ही नहीं रहा, अगर मैं तुम्हारे साथ संबंध बना लेता तब तुमको यह बात पता ही नहीं चलती और इस तरह हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुश रहते। अपने पति की बात सुनकर मैं रोने लगी और मैंने सोच लिया, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। इसका मतलब यह था कि यह तांत्रिक बाबा ने सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसने मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया था। हालांकि वह औरतों का इलाज करता था, लेकिन जब उसने मेरी खूबसूरती देखी तो उसने मेरे पति को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया था। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैंने उसी दिन सारे घर वालों के सामने अपने पति की पोल खोल दी और वह वहाँ से अपना सामान पैक करके अपने मायके आ गई थी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसने अपने पत्नी को किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दिया। मेरी सास तो अपने बेटे की कमी के बारे में सुनकर ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरी कमज़ोरी का बहुत फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब वो यह बात अच्छी तरीके से जानती थी, अगर वह मुझसे कुछ भी कहेंगी तो मैं उनको और उनके बेटे को अच्छी तरीके से बदनाम कर सकती थी। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मैं अपने मायके आई और मैंने अपने घर वालों को यह बात बताई तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया था। हम लोगों ने मेरे फैसले को सही बताया। मेरे माता पिता मुझसे कहने लगे, तुम इतनी देर से अत्याचार सह रही थी, बल्कि यह कदम तो तुमको बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मेरे पापा मेरे ससुराल जाकर बहुत हंगामा किए थे और उस तांत्रिक बाबा को अरेस्ट करवा दिया जिसने मेरे साथ गलत संबंध बनाए थे। मेरे पति ने मुझे काफ़ी दिनों तक मनाने की कोशिश की, पर मैं नहीं मानी थी और हार कर उसने कुछ महीनों के बाद मुझे डिवोर्स दे दी और मैंने अपना अबॉर्शन भी करवा लिया था। जब मैं अपने पति के घर पर आई थी, क्योंकि मैं अपने पेट में किसी दूसरे का पाप पालना नहीं चाहती थी। हालांकि मैंने औलाद के लिए काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी सारे जुल्म सहे थे, काफ़ी परेशानियों से गुजरी थी, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरा था ही नहीं। मैं अब अपने माता पिता के घर पर ही रह रही हूँ और अपना मन बहलाने के लिए मैंने घर में ट्यूशन खोल दिया है। अभी तो फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शादी के नाम से नफरत डर लगने लगा है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे आने वाला भाग्य अच्छा हो।
आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मेरे पति और मेरी सास जैसी औरत के साथ कभी भी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला ना लें। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है दोस्त, इसे अपने हिसाब से जिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।